क्यों शेष जी को रामानुज स्वामी जी के रूप में आना पड़ा? भगवान ने सबको भेज के देख लिया। तो सब लोग क्या करते थे, संसार को देखते बोले बड़ा गंदा है। अब ये लोग यहाँ के तो थे नहीं, वो सब थे परम धाम के। तो यहाँ की गंदगी को देख के बोले इन गंदे लोगों से हमको क्या मतलब है। आंख बंद करके वो आराधना करते थे भगवान की, और सब चले गए। भगवान बोले इनने तो एक को भी हमारे पास लाने का कोई काम नहीं किया। टेंशन में भगवान एकदम। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवती श्री जी ने कहा, प्रभु क्या टेंशन, आपको भी टेंशन? बोले ममई वांशो जीवलो के, सब मेरे ही हैं और कितना कष्ट पा रहे हैं, इनका कैसे उद्धार हो। भगवान ने जब कहा तो श्री जी ने कहा इनका उद्धार तो कोई अब ऐसा ही कर सकता है जो आपको भी अच्छे से जानता हो और इनको भी अच्छे से जानता हो। देखो विवाह कहाँ होता है, बिचौलिए के द्वारा। जो लड़की वाले को भी जाने और लड़के वाले को भी जाने, तब ना दोनों तरफ जाके संबंध करेगा जी। लक्ष्मी जी ने कहा, श्री जी ने कहा, आपके इस वैकुंठ में ऐसा कौन है जो आपको भी जाने और संसार को भी जाने? बोले एकमात्र शेष जी ऐसे हैं जो कि श्री रामावतार में भी आपके साथ चल करके गए, कृष्णावतार में भी आपके साथ चल करके गए और मुझसे ज्यादा आपके साथ रहे। अच्छा आप देखिए, रामावतार में सीता जी बाद में भगवान को मिली जी, लक्ष्मण जी साथ में चिपके थे। बिल्कुल। सीता जी को 10 महीने रावण के यहां जाना पड़ा, लक्ष्मण जी गए क्या कहीं? साथ में थे। फिर इसके बाद कुछ विवाद हुआ, धोबी के कहने पर उनको बाहर किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी साथ हैं जी। भगवान श्री राम की सभा में प्रतिज्ञा करने श्री जी आई और भूविवर में चली गईं। लक्ष्मण जी तब भी साथ हैं। लेकिन जिस दिन लक्ष्मण जी गए, भगवान एक दिन भी इस भूमंडल पर नहीं रहे, उसी दिन परम पद में चले गए। कृष्णावतार में रुक्मणी जी राधा रानी कब आई और कितने दिन साथ रहीं, पर बलभद्र जी कब तक रहे? तो भगवान ने कहा ये बात बहुत सही कही। भगवान ने शेष जी से कहा महाराज थोड़ा काम करो हमारा। बोले गलती से नहीं जाने वाले, हमको गलती से उस लोक में नहीं जाना, वो विभूति आपकी, आप जानो, हमें क्या करना धरना। भगवान बोले देखो हमारी है, तो बोले आपकी है तो आप करो। जब जब लेकर के गए उस विभूति में, तब तब अपने मन की हमारी तो कुछ चलने नहीं दी। भगवान बोले रामावतार में बड़ा भाई बनाया था, बोले तब भी अपनी चलाई थी। छोटा भाई बनाया तब हर समय अपनी चलाई। हमें आंख दिखा दिखा करके चुप कर देते थे, हम बैठ जाते थे। भगवान बोले कृष्णावतार में बड़ा भाई बनाया, बोले तब भी हमारी बहन का ब्याह हम तो चाहते थे दुर्योधन से हो और अर्जुन के साथ भगा दिया, तब भी अपनी चलाई। भगवान बोले कि अब साथ थोड़ी जा रहे हैं। बोले अर्चावतार में तो वहीं बैठे हो, अर्चावतार भी तो आप ही हो, मूर्ति रूप में जो भगवान मंदिर में है। अर्चा नहीं समझो आप लोग, तो मूर्ति रूप में भगवान तो टोकेंगे जी। भगवान ने कहा नहीं, जो करना होगा आप करिए। तो शेष जी ने वहां पर एक एग्रीमेंट साइन कराया। अब 2000 का था, 500 का था, भगवान ही जाने। एग्रीमेंट साइन कराया, मेरे संबंधी के संबंधी के संबंधी के संबंधी का अंतिम संबंधी भी अगर आपकी शरण में आएगा, वो पापी से पापी भी होगा, तब भी आप उसका परित्याग नहीं करेंगे, आप उसको स्वीकार करके अपने वैकुंठ में जगह देंगे। ऐसा श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने भगवान से कहवाया कि मैं इस शर्त पर जाऊं जी। मेरी परंपरा में दीक्षित अगर अंतिम शिष्य भी होगा तो आप उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, आप उसको स्वीकार करेंगे। भगवान ने वचन दिया, आपकी परंपरा में, रामानुज संप्रदाय की परंपरा में अंतिम शिष्य भी होगा, शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य का शिष्य भी होगा। अगर आपने स्वीकार किया तो मैं भी उसका परित्याग नहीं करूंगा। हम उनकी, इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं बलम में महत भाष्यकारानुबंध। हमारे लिए बल क्या है? न तो तंत्र मंत्र जानते हैं, न योग मार्ग को जानते हैं, न भक्ति ही है, न प्रपत्ति कर पाए। केवल एक आसरा है, हम रामानुज स्वामी जी के संबंधी हैं। हमारे गुरु जी उस परंपरा से जुड़े हैं और हम अपने गुरु से जुड़े हैं। तो किसी न किसी तरह रामानुज स्वामी जी तक वायर पहुंच रहा है ना, तो भगवान हमको जरूर स्वीकार करेंगे। इसीलिए भक्तमालकार कहते हैं रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतर। इसका एक